साल 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में 100 साल पूरे हो चुके थे। राजाओं या रानियों से उनकी सत्ता छीन ली गई थी। अन्नदाता किसान भूखे प्यासे थे और इसके साथ साथ भारतीय सैनिकों के साथ भी भेदभाव हो रहा था। 8 अप्रैल 1857 को 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। ठीक इसी के बाद अप्रैल महीने के अंत में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के 85 सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मेरठ में विद्रोह कर देते हैं और इसके जवाब में कंपनी के द्वारा सबका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और इसके साथ उनको सुनाई जाती है 10 साल की कड़ी सजा। लेकिन सजा शुरू होती इससे पहले ही इसी दिन सारे सिपाही जेल तोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं और इसी के साथ साथ शुरुआत होती है साल 1857 की क्रांति की, जिसे कि भारत में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वहीं ब्रिटिशर इसे कुछ और नाम से बुलाते हैं, म्यूटिनी, द ग्रेट म्यूटिनी ऑफ 1857। जहां एक ओर इस क्रांति के कारण ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल जाती है, वहीं ब्रिटिश सरकार को लग जाता है कि अब उनका भारत में खेल खत्म है। लेकिन एक चीज ऐसी भी थी जिसने कुछ महीनों पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे भी बड़ा झटका दिया था और जिसके कारण 1857 की क्रांति की नींव रखी गई थी। यह कोई तलवार या गोली या कोई बड़ा हथियार नहीं था, बल्कि थी एक चपाती या रोटी, जिसने अंग्रेज हुकूमत की नींद उड़ाकर रख दी थी। अब कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फरवरी 1857 मथुरा का मजिस्ट्रेट मार्क थॉर्नहिल अपने ऑफिस जाता है तो उसे टेबल पर कुछ पुरानी टूटी और गंदी रोटियां मिलती हैं। पूछने पर उसका हवलदार बताता है कि आसपास के गांव में कुछ अजीब चल रहा है। एक गांव से रोटी दूसरे गांव को पास करी जा रही है और इसके साथ साथ दूसरे गांव द्वारा और रोटियां बनाकर आगे के गांव में इनको पास कर दिया जा रहा है। अब जब मथुरा का मजिस्ट्रेट मार्क थॉर्नहिल यह बात सुनता है तो वह भी चौंक जाता है और पता करने की कोशिश करता है कि आखिर यह क्या चल रहा है। पता लगाने पर उसे पता चलता है कि यह घटना न सिर्फ मथुरा में ही घट रही है, बल्कि दक्षिण में नर्मदा से लेकर उत्तर में नेपाल तक फैली हुई है। और इसी के साथ साथ एक चौंका देने वाली खबर भी पता चलती है और यह खबर होती है इनके फैलने की रफ्तार। यह रोटियां इतनी तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैल रही थी कि एक रात में ये लगभग 300 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय कर लेती हैं। जबकि इसी समय पर जो ब्रिटिश मेल सर्विस या डाक सर्विस थी, जो कि उस समय की सबसे फास्टेस्ट सर्विस मानी जाती थी, उसकी स्पीड भी इस चपाती वाले मूवमेंट से काफी कम थी। ये चपातियां एक गांव से दूसरे गांव में गांव के चौकीदारों द्वारा पहुंचाई जाती थी और साथ में चौकीदार अन्य चौकीदारों को और ज्यादा रोटियां बनाकर उन्हें बांटने का निर्देश भी देते थे और इस काम को रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाता था। अब जब यह बात ब्रिटिश ऑफिशियल को पता चलती है तो उनकी नींद उड़ जाती है और ब्रिटिशर को लगता है कि यह उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी है जो उन्हें भारत से बाहर निकाल सकती है। यहाँ तक कि इसी बीच एक ब्रिटिश सर्जन जिलबर्ट हाडो अपनी बहन को एक खत लिखता है जिसमें वह लिखता है कि भारत में चपातियों के द्वारा कुछ करा जा रहा है जिसका किसी को कुछ भी पता नहीं है। अब यह एक धार्मिक सेरेमनी है या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी है। अगर बात करें एक्सपर्ट की तो एक्सपर्ट इस चपाती मूवमेंट के कई कारण बताते हैं, लेकिन इसमें से 3 ऐसे कारण हैं जिस पर विचार करा जा सकता है। इसका पहला कारण तो बताया जाता है कोलेरा को। साल 1857 में पूरे नॉर्थ इंडिया में कोलेरा फैला हुआ था। इस कोलेरा के फैलने का दोषी ईस्ट इंडिया कंपनी को माना जाता था, इसलिए ब्रिटिशर को कड़ा जवाब देने के लिए भारतीयों द्वारा यह अभियान शुरू करा गया था। दूसरा, जो कि कुछ हद तक सही भी लगता है, ब्रिटिशर भारत में राज करने के साथ साथ यहाँ पर ईसाई धर्म भी फैलाते थे और यह माना जाता था कि इस समय पर जो आटा ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाता था उसमें गाय और सूअर की हड्डियां पीसकर डाली जाती थी, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए धार्मिक रूप से अपवित्र था। इसलिए लोगों के द्वारा यह चपाती मूवमेंट चलाया गया। मतलब साफ साफ था कि अपनी रोटी अपने आटे से। और तीसरा कारण, जो कि कुछ हद तक सही भी लगता है, चपाती मूवमेंट से लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की भावना जगाना था ताकि अंग्रेज सरकार के अंदर एक डर पैदा हो जाए और फाइनली जब क्रांति हो तो वह सफल रह सके। आसान शब्दों में कहें तो क्रांति के लिए एक माहौल तैयार करना था और 1857 में हुआ भी यही।
गेहूं के आटे की तरह ही यह भी अफवाह थी कि जो बुलेट कार्ट्रिज ब्रिटिशर के द्वारा दिए जाते थे उनको दांतों से खोलना पड़ता था और इस पर वैक्स या ग्रीस लगा रहता था, और ऐसी अफवाह थी कि यह गाय या सूअर की चर्बी से बना हुआ रहता था। इसलिए इस बुलेट कार्ट्रिज को ना ही कोई हिंदू खोलना चाहता था और ना ही कोई मुस्लिम, जिस कारण से 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही मंगल पांडे बैरकपुर में ठीक 29 मार्च 1857 को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर देता है, जिस कारण से उसे 8 अप्रैल को मात्र 30 साल की उम्र में ही फांसी पर लटका दिया जाता है। लेकिन मंगल पांडे की मौत आग में घी डालने का काम करती है। ठीक अप्रैल माह के अंत में ही मेरठ में 20 नेटिव इन्फेंट्री के 85 सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। जब इन्हें भी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोर्ट मार्शल कर 10 साल की कड़ी सजा सुनवाई जाती है, तो ये सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं, और इस प्रकार से 1857 की क्रांति होती है। आज तक भी यह एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर क्यों चपाती मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन एक बात साफ थी, इस रोटी के टुकड़ों ने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ ऐसी छुपी कहानियां जिनको कभी बयां नहीं करा गया। इसलिए अगर आप भी सुनना चाहते हैं कि इतिहास में छुपी हुई ऐसी कहानियां, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।